में हमारा अगला विषय आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा जो लिखी हुई है उसे भी पढ़ेंगे। एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक गिलास पानी लेना है। एक गिलास पानी लेना है, उस पे निशान लगा देना है कि इस गिलास में कितना पानी है, इतना। ठीक है, ये निशान लगा दिया। इस गिलास पानी को एक दिन सुबह आप भर के रख दीजिए। उसके बाद इसको आपने छेड़ना नहीं है, बिल्कुल शांत अवस्था में इसे रखा रहने दीजिए। शाम को आपको फिर से इसका लेवल चेक करना है कि पानी अभी भी इसमें इतना है या कम हो गया। तो आप देखेंगे कि पानी का जो लेवल था, इसमें से पानी कहीं ना कहीं गायब हो गया। पानी का जो लेवल है वो इतने से इतना, जो इससे ऊपर पानी था वो गायब हो चुका है कहीं। तो वो पानी कहाँ गया, तो इससे ऊपर जो भी पानी था वो क्या हो गया, वाष्प, भाप बनकर हवा में उड़ गया। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। परिभाषा से बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं इसे। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, सतह पर होने वाली प्रक्रिया। जो पानी की ऊपर की सतह है सिर्फ यहां से वाष्पीकृत होगा। क्वथनांक यानी कि उबलने वाले तापमान से कम तापमान पर, अगर उबलने वाले तापमान से किसी भी कम तापमान पर ये द्रव से गैस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है, तो कहा जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में आगे आता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसी कौन कौन सी और कितनी वजह हैं जो वाष्पीकरण को बढ़ा सकती हैं या वाष्पीकरण को कम कर सकती हैं। तो ऐसी 4 वजह हैं जो यहां पर लिखी गई हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। तो इसमें सबसे पहली वजह है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल जो है वो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित कर सकता है, कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। किस तरह से करेगा ये, उदाहरण के साथ समझते हैं। हमने क्या किया, एक कप में चाय ली, एक कप में चाय ली और एक प्लेट में चाय ली। जो कप के नीचे प्लेट होती है उसमें चाय ली, दोनों में चाय है। तो किसमें ज्यादा वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा प्लेट में ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसकी सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है। और वाष्पीकरण कौन सी प्रक्रिया होती है, सतह पर होने वाली प्रक्रिया। तो सतह अगर ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, अगर सतह कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। इसलिए प्लेट में वाष्पीकरण ज्यादा होगा और कप में वाष्पीकरण कम होगा। इसी तरह से वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है तापमान। तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण भी जो है वो बढ़ने लगेगा, वाष्पीकरण भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ेगा। अगर तापमान हम घटाएंगे तो वाष्पीकरण भी जो है वो धीमा हो जाएगा। कैसे, जैसे हम गर्मी में एक गिलास पानी बाहर रख दिया हमने, ठीक है, ये हमने गर्मी में रखा और इतना ही गिलास भर के हमने एक सर्दी में रखा। मान लीजिए ये सर्दी वाला है। वाष्पीकरण, ये दोनों ग्लास हमने बाहर रखे, एक गर्मी में भर के रख दिया, एक सर्दी में भर के रख दिया। तो आप देखेंगे कि गर्मी वाला जो ग्लास था, गर्मी के मौसम में जो बाहर रखा था, उसमें से पानी, ज्यादा पानी जो है वो वाष्पीकृत हुआ है। और सर्दी में जो ग्लास बाहर रखा था उसमें से कम पानी वाष्पीकृत हुआ है। तो गर्मी में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, इसलिए वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। और सर्दी में पानी का वाष्पीकरण कम क्यों हुआ, क्योंकि तापमान जो है वो कम होता है। तापमान के साथ साथ वाष्पीकरण भी बढ़ता है। तीसरा कारण है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। अगर वायु में आर्द्रता अधिक है, ज्यादा है, तो वाष्पीकरण कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि वायु में पहले से ही ज्यादा मात्रा में जल वाष्प मौजूद है। अगर आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है वायु की गति। जो हवा है उसकी गति, वो कितनी तेज चल रही है, यह भी कारण है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला। अगर हवा तेज चल रही होती है तो वाष्पीकरण भी तेज होगा, अगर हवा धीमी चल रही होती है तो वाष्पीकरण कम होगा। आपने नोटिस किया होगा जब हम कपड़े धोकर सुखाते हैं तो हवा अगर तेज चल रही है तो जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि जो कपड़ों में पानी है वो जल्दी वाष्पीकृत हो गया। अगर हवा धीमी चल रही है तो उस कपड़ों को सूखने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वाष्पीकरण जो है वो कम हो रहा है। तो ये 4 ऐसे कारण हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा वाष्पीकरण वाले कॉन्सेप्ट से। वाष्पीकरण में एक और विषय आता है वाष्पीकरण से शीतलता, यानी कि वाष्पीकरण के कारण ठंडक होना। तो ये क्या होता है,
वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। जब भी वाष्पीकरण होता है तो जो द्रव होता है यानी कि जो भी हमारी तरल चीज, जो भी वाष्पीकृत होने वाली चीज है, द्रव है, उसके कण जो होते हैं वो अपने चारों तरफ से ऊर्जा यानी कि गर्मी को अवशोषित यानी कि सोख लेते हैं, गर्मी को सोख लेते हैं और अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेते हैं उस गर्मी से, उस ऊर्जा से। तो चारों तरफ के वातावरण से जो गर्मी उन्होंने सोख ली, उसके कारण जो चारों तरफ का वातावरण है वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का कारण क्या है? क्योंकि वातावरण ने क्या किया है? अपनी ऊर्जा द्रव को दे दी जो वाष्पीकृत हो गया। तो एक एक्टिविटी से इसे समझ लेते हैं। एक्टिविटी में आपको करना क्या है? अपना हाथ लेना है, ठीक है। अपने हाथ पे आप पेट्रोल, एसीटोन या फिर परफ्यूम जो होता है उसकी कुछ बूंदे डालिए। अपनी हथेली पर आप उसकी कुछ बूंदे डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हथेली जो है वो ठंडी हो गई है। ठंडी होने का कारण क्या है? जैसे ही आप परफ्यूम या फिर पेट्रोल या फिर एसीटोन या इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं जो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाती हैं, जैसे ही आप उन द्रव को अपनी हथेली पर डालेंगे तो वो द्रव जो है, जो भी आपने हथेली पर डाला, वो आपकी हथेली से ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि गर्मी जो है आपकी हथेली की, वो सोख लेंगे, अवशोषित कर लेंगे और बहुत जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएंगे। अब आपकी हथेली ने अपनी गर्मी किसको दे दी? जो भी द्रव आपने अपनी हथेली पर डाला था। तो आपकी हथेली से ऊर्जा क्या हुई? कम होगी। तो आपकी हथेली क्या होगी? ठंडी हो जाएगी, ठंडक महसूस करेगी। अगर इस तरह से भी नहीं समझ में आया है तो एक और उदाहरण देता हूं जो आपने अक्सर किया होगा। आपको क्या करना है? एक तवा लेना है, ठीक है। इस तरह से तवा, उसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको क्या करना है? इस पर पानी डालना है। पानी डालने से क्या होगा? इस पे जैसे ही आपने पानी डाला, पानी क्या होगा? वाष्प बनने लगेगा। वाष्प यानी कि भाप बनने लगेगा। भाप क्यों बन रहा है ये पानी? क्योंकि ये ऊर्जा किससे सोख रहा है? जो तवा गर्म हुआ था, इसकी गर्मी को जो पानी डाला गया है वो पानी इसकी गर्मी को सोख लेगा और तवे को ठंडा कर देगा। तो पानी की वजह से नहीं, पानी के वाष्पीकरण की वजह से ये तवा जो है वो ठंडा हो जाएगा। वाष्पीकरण से शीतलता के कारण ही जो हमारे मटके होते हैं उनमें पानी ठंडा रहता है और इसी के कारण जो हमारे कूलर होते हैं वो ठंडी हवा देते हैं और इसी के कारण जो हम हथेली पर पेट्रोल, एसीटोन या फिर और कुछ भी द्रव डालते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है।